जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, अक्सर मैं इस खबर को आपके तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस के एंड पर, तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस खबर को लेकर लगातार जब वो हम देखें तो पुलिस काम करती नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि लगातार पशु तस्करों की दरिंदगी बढ़ती जा रही है और अब अलग अलग तरह के हथकंडे जो वो पशु तस्करी के लिए ये तस्कर अपनाते नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी अपडेट इस समय की ये सामने आ रही है कि टाटा सुमो गाड़ी के अंदर भी गौ तस्करी का मामला सामने आया है सांबा में। और ये बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिस तरह से टाटा सुमो गाड़ी या अगर दूसरी गाड़ियों को लेकर बात करें, जो छोटी गाड़ियां रहती हैं, कार्स रहती हैं जिसमें आप लोग सफर करते हैं, लेकिन अब इन गाड़ियों में दरिंदगी जो वो की जा रही है, पशुओं को लोड करके उनकी तस्करी की जा रही है। आप अंदाजा लगाएं कि एक छोटी सी गाड़ी के अंदर जो बेजुबानों को लोड करके जो गौ तस्करी ये जो की जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है। और आए दिन अलग अलग तरह के हथकंडे ये जो तस्कर हैं ये अपनाते नजर आ रहे हैं। और अब ये जो मॉडस ऑपरेंडी है ये लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो एसेंशियल सप्लाईज की गाड़ियां रहती हैं, बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं, उसको इस्तेमाल में लाया जाता है तस्करी के लिए। यही नहीं बल्कि इसके अलावा मॉडिफाइड ऑयल टैंकर्स की बात करें तो उसके अंदर भी तस्करी की जाती है। ना सिर्फ यहां तक बल्कि तमाम जो एसेंशियल सप्लाईज, सब्जियां या अलग अलग तरह का जो मटेरियल रहता है उसकी आड़ में तस्करी जो है वो की जा रही है। लेकिन अब छोटी गाड़ियों में, कार वगैरह में जो वो तस्करी की जा रही है। और आज ये एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सांबा से सामने आया, जिसमें टाटा सुमो गाड़ी के अंदर बेजुबानों की तस्करी की जा रही थी। इस गाड़ी में जो है दो गाय माता को जो है ब्रूटली तरीके से, क्रुएल्टी से लोड किया था और इनकी तस्करी की जा रही थी। मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी टाटा सुमो कार जो है ये कठुआ की तरफ से आ रही थी और पुलिस को एक इनपुट हासिल हुआ, सांबा पुलिस को एक इंफॉर्मेशन आती है। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर सांबा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है और अलर्ट पुलिस टीम ने सुपवाल इलाके में नाका लगाकर जो है इस गाड़ी को इंटरसेप्ट कर लिया। और इस गाड़ी को जब इंटरसेप्ट किया, जब इसकी जांच की गई, तो इसमें से तस्कर तो थे, लेकिन तस्करों ने ब्रूटली तरीके से बेजुबानों को, गाय माता को जो है लोड किया था। अब आप जरा फील करके देखिए कि कितनी तकलीफ में होंगे वो बेजुबान, जिनको इतनी जालिमाना तरीके से, क्रुएल्टी से इस गाड़ी के अंदर लोड किया था। और कहीं ना कहीं ये छोटी गाड़ी का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं कि पुलिस को जो वो पता ना चले, पुलिस ये सोचे कि इसमें लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन अब इन गाड़ियों में तस्करी पशुओं की जो वो की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन रहा है। मैं आए दिन इस खबर को लेकर लगातार बात करता हूं, लेकिन अब ये इतनी दरिंदगी के ऊपर उतर आए हैं तस्कर कि अब अलग अलग तरह के हथकंडे और ये कहीं ना कहीं डराने वाले हथकंडे जो वो अपनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस एक्टिवली इसमें काम कर रही है और तस्करों की धरपकड़ भी कर रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो मामला सामने आया, इस प्रयास को पुलिस ने सुपवाल इलाके में विफल कर दिया और इस टाटा सुमो गाड़ी को पुलिस ने सीज कर लिया है। इसमें जो बेजुबान जो गाय माता इसमें ब्रूटली तरीके से लोड की थी, उन दोनों गाय माता को जो वो बचाकर सेफर जगह पर पहुंचा दिए। तस्करों के ऊपर एक्शन भी पुलिस ने ले लिया है और 223 बीएनएस के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 11 पीसीए एक्ट भी पुलिस ने रजिस्टर किया है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि पशुओं के साथ, बेजुबानों के साथ जो क्रुएल्टी की जाती है उसी को लेकर ये जो एक्ट है ये रजिस्टर किया गया है। लेकिन सवाल बार बार ये उठ रहा है, सवाल लगातार लोग पूछते हैं, सवाल लगातार एक आम व्यक्ति पूछ रहा है कि आखिर कब बेजुबानों की जान बचेगी, कब ये तस्करी के प्रयास पूरी तरह से बंद होंगे। हम बार बार ये कहते हैं कि लगातार खबरें सामने आ रही हैं, लगातार इस तरह के प्रयास पुलिस विफल कर रही है, लेकिन ये जो तस्कर हैं ये बेल के ऊपर बाहर आ जाते हैं। ये जो गाड़ियां हैं इनकी, ये गाड़ियां इनकी रिलीज हो जाती हैं। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कानून में संशोधन, प्रावधान कोई लाया जाए, सख्त कानून बनाया जाए ताकि बेजुबानों की तस्करी ना हो। ये जो तस्कर पकड़े जाते हैं, ये तस्करों की बेल ना हो और जो गाड़ियां सीज की जाती है वो गाड़ियां भी रिलीज ना हो, तब जाकर पशु तस्करी के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगेगी। लेकिन एक चिंता का विषय आए दिन ये बना हुआ है और इसमें हिंदू सेंटिमेंट्स लगातार हर्ट हो रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं कि बेजुबानों की जो तस्करी की जा रही है, बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। आखिर कब तक ये ऐसा चलेगा? एक बहुत बड़ा नेक्सस इस समय काम कर रहा है, जो कि अब मालूम है उनको कि पुलिस की कार्रवाई होनी ही होनी है, लेकिन वो मॉडस ऑपरेंडी चेंज करते हैं। ये हाईवे पर तमाम जो पुलिस नाकाज हैं
वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इनको पता है कि पुलिस नाका पूरी तरह से अलर्ट है तो ये दूसरे बॉर्डर रूट्स को इख्तियार करते हैं। वहां पर भी पुलिस नाका जो वो अलर्ट है, ये बड़ी गाड़ियों को छोड़ अब ये छोटी कार्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन कार्स में आप लोग सफर करते हैं, ये लग्जरी कार्स जिसमें आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में सफर करते हैं। लेकिन इनके साथ बुरा सलूक जो वो जरूर होगा और कहीं ना कहीं इनको सजा जरूर मिलेगी। जिस तरह से कुछ ही दिन पहले आपने सांबा के नड इलाके में देखा कि किस तरह से तस्करों की एक गाड़ी, वो भी कार थी, उस कार को पुलिस कर्मी के ऊपर चढ़ाया गया तस्करों द्वारा। लेकिन तस्करों के साथ कुछ देर में क्या हुआ, उनको सजा ऊपर वाले ने दी, उनकी कार खाई में गिरी। उस कार में भी बेजुबान पशु थे, जिसमें एक पशु की जो है वो दर्दनाक मृत्यु हुई थी। लेकिन वो जो 3 तस्कर थे उनको उनके कर्मों की सजा मिली, लेकिन अब इनको भी सजा मिलेगी। ये जो सुमो कार के अंदर, सुमो गाड़ी के अंदर तस्करी कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने इसमें हैक्टिक एफर्ट्स लगाकर इस गाड़ी को जो है सीज कर लिया है, तस्करों के ऊपर एक्शन हो चुका है और उसी के साथ साथ बेजुबानों को बचाया गया है, गौ माता को जो बचा लिया गया है। लेकिन अब देखना यह है इसमें क्या कुछ और चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिलहाल ये आपको बता दें, मामला सुपवाल इलाके का जो है ये सामने आया। यहां पर ये टाटा सुमो कार के अंदर बेजुबानों की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने तस्करों का भांडाफोड़ कर दिया है। एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन एक सख्त एक्शन की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इसमें होम मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय को इसमें एक सोच विचार करने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि बेजुबानों की जिंदगी दांव पर ना लगे। ये बहुत बड़ा नेक्सस इस समय पूरे देश में काम कर रहा है, जो कि लगातार हिंदू सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहा है। लेकिन दरिंदगी लगातार इन तस्करों की बढ़ती जा रही है। इस दरिंदगी के ऊपर पूरी तरह से रोक लगानी होगी, लगाम लगानी होगी, ताकि हमारे बेजुबानों की जिंदगी दांव पर ना लगे। जिस गाय माता को हम पूजते हैं, जिस गाय माता की हम पूजा करते हैं, जिस गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसके साथ ये जो क्रुएल्टी की जा रही है, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उम्मीद है पुलिस प्रशासन, सरकार, होम डिपार्टमेंट इसमें कड़ा संज्ञान लेंगे और सख्त कानून बनाकर इन तस्करों का भांडाफोड़ करेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।